जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। ये सैम्पल पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस सैम्पल पेपर को आप तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको 70 में से 60 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। इस सैम्पल पेपर को आप पूरा ध्यान से पढ़ना है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आपका बोर्ड का पेपर हो जाएगा तो आप अपना मुझे पेपर इस नंबर पर भेज देंगे। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए इसका जो हल होगा वो आपको हम जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे। तो इस नंबर पे आपको अपना पेपर भेजना है, व्हाट्सएप पे पीडीएफ बनाकर भेजना है। ठीक है, पीडीएफ बनाकर अपना अपना पेपर आप लोग भेज देंगे। तो यहाँ पर आपको इसका जो हल होगा वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। फिर आप लोग इसकी अपनी आंसर की मैच कर लेंगे। तो इस सैम्पल पेपर को आप अच्छे प्रकार से तैयार करना है, क्योंकि ये आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं वो आपके सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी कि अभी तक जितने भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं। इसलिए आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ना है, ताकि आपके जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कोई आए या रिपीट हो तो आप उसको फटाक से ऐसे टिक लगा के जल्दी से आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, टू प्रिपेयर एल्केन्स containing odd number of carbon atoms would reaction is not preferred because। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, अ मिक्सर ऑफ टू डिफरेंट एल्काइल हाइलाइट्स हैज टू बी यूज्ड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि डीएनए एंड आरएनए कंटेन 4 बेस ईच, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड आता है। यहाँ पर कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन अपॉन ऑक्सीडेशन form a carboxylic acid as the only organic product with its molecular mass higher by 14 units, the organic compound is। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, आ प्राइमरी अल्कोहल हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि कंपाउंड्स ए एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। तो यहाँ पर आपको जो कंपाउंड बनेगा ए बी सी, वो यहाँ पूछ रहा है कंपाउंड ए एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, पोजिशनल आइसोमर। क्या होगा, पोजिशनल आइसोमर्स हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द बैरियर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है मैच द फॉलोइंग। आपको मैचिंग करनी है, यानी कि तो यहाँ पर आप लोगों को इसकी मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जो मैचिंग करनी है, तो यहाँ पर आपको मैचिंग को काफ़ी इम्पोर्टेंट मैचिंग है, इसको आपको ध्यान रखना है अपनी परीक्षा तक के लिए। इस मैचिंग को आपको भूलेंगे नहीं। ये मैचिंग हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैचिंग है, इसको आपको भूलना नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैचिंग है, ये आपकी प्रीवियस एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैचिंग दिखाई गई तो इसको आपको ध्यान रखना है। पहले वाला का हमारा सेकेंड से मिलेगा, बी वाले का फर्स्ट से मिलेगा, सी वाले का फोर्थ से मिलेगा और डी वाले का हमारा थर्ड वाले से मिलेगा। तो ये हमारी मैचिंग होगी। तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना है कि हमारी मैचिंग किस प्रकार से होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को आईपीएसी नेम ऑफ नियो पेंटिल ब्रोमाइड का आपको आईपीएसी नेम बताना है।
यहाँ पर क्या होगा हमारा इसका आईपीएसी नेम 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा V2O5 एंड Cr2O3। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे V2O5 का यहाँ पर केमिकल नेम क्या होता है, ठीक है, इसका आप लोग बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर कह रहा है द स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम एंड इंडिकेट्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो आइडल कंडेंसेशन, यानी कि कंडेंसेशन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए CH3CHO, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 13 आता है। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 11 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि द कन्वर्जन ऑफ एल्किल हैलाइड इनटू एल्कोहल बाय एक्वस NaOH इज क्लासिफाइड एज। तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट्स इज द मोस्ट सुटेबल कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सिंथेसिस। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन रीजेंट कंप्लीटली वो होगा जो इसको कंप्लीट कर देगा। तो वो हमारा कौन सा होगा, वो यहाँ पर हमारा होगा Br2 प्लस NaOH वाला हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और आपको यहाँ पर रीजन दिया गया है। तो आपको यहाँ पर बताना होगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, या यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो रीजन दिया गया वो सही है, या फिर ये एक दूसरे की एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब आपको पढ़ना होगा, फिर आपको सोचना होगा। तो यहाँ पर जो हमारे से करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट और रीजन दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन मतलब कि होगा, यहाँ पर कह रहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन्स इज मोर देन एल्डिहाइड। तो ये तो होता नहीं है, एल्डिहाइड की ये जो रिएक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। यहाँ पर जो दिया गया है रीजन, द कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन्स इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक इज कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब होगा, डी वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर 15 जो स्टेटमेंट दिया गया इसको आप पहले खुद से रीड कर ले थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा वाला भी स्टेटमेंट हमारा जो सही है, और ये एक दूसरे की एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो आर का है जो वो एक ही एक्सप्लेन कर रहा है, ए वाले का जो स्टेटमेंट है इसकी एक्सप्लेन अच्छी प्रकार से कर रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद से रीड करेंगे, इसका आंसर आपको बता रहे हैं। इसका जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला इसका सही जवाब होगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, नोट में आपको सेक्शन वाइज सभी प्रश्नों के उत्तर मतलब कि नहीं देख पाएंगे, आप सभी के क्वेश्चन एक साथ पूरे जितने भी आपको क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 से जितने जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं उसके आपको यहाँ पर सभी के आंसर आपको एक साथ आंसर दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए, ताकि आप जब क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे तो यहाँ पर आप बार बार क्वेश्चन ना देखें। तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब ब्रीफली द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल
और यहाँ पर हमारा इसका जो आंसर आपको एक साथ दिखाएँगे, तो आप सबसे पहले आप क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ लीजिए। In what way in what way is the electronic configuration of transition element different from that of the non-transition elements? इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको आंसर द फॉलोइंग करना है, यानी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, हमारी होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारी इसकी क्या होती है यूनिट। पहले का आंसर क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएकेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है स्टेट हेनरी लॉज ऑफ कोरिलेटिंग द प्रेशर ऑफ गैस एंड इट्स सोल्यूशन इन अ सॉल्वेंट एंड मेंशन टू एप्लीकेशन फॉर द लॉ। इसके बाद और में यहाँ पर कह रहा है द इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर, यहाँ आपको दिया गया है, कंटेंट्स आयंस पर केजी ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ एन आयंस इन द लेक। तो आप क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहे तो आपको बाद में सभी क्वेश्चन के एक साथ आंसर देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर आप सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कह रहा है गिव द रीजन, आपको रीजन देना है। यहाँ पर कह रहा है कि क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। इसके बाद pH of reaction should be carefully controlled while preparing ammonia derivatives of carbonyl compounds। तो यहाँ पर इसका आपको आंसर लिखना है, केवल यहाँ पर 3 या 4 लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद सेक्शन सी यहाँ पर न्यूमेरिकल है, तो आप न्यूमेरिकल को यहाँ पर लगाएंगे। आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में सभी प्रश्नों के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है कि किसका क्या हल होगा, आपको लास्ट में सभी के मिल जाएंगे, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पर आपको इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको यहाँ पर भरना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आपको तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है, यानी ठीक है, ए जहाँ पे बी सी लिखा है यहाँ पर आपको कंपाउंड को भरना होगा। तो जहाँ पर आपका बी लिखा है वहाँ पर आपको भरना होगा, बताइए, जहाँ पर बी लिखा है यहाँ पर आपको भरना होगा सी एच थ्री डॉट डॉट की संरचना लगाएंगे, फिर सी एच लिखेंगे। एक बार यहाँ बता दे रहे, फिर से देख लीजिए, यहाँ जहाँ बी लिखा है यहाँ आपको भरना होगा CH3 डॉट डॉट CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये आपको ऐसे लिखना होगा। इसके बाद जहाँ पे सी लिखा है वहाँ पर आपको लिखना होगा CH3 डॉट डॉट CH डॉट डॉट CH3, यहाँ पर इस पर लिखना होगा Cl। अब जहाँ पर ए लिखा है वहाँ पर आपको भरना होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जहाँ पे ए लिखा वहाँ पर आपको ये लिखना होगा, तो आपकी यहाँ पर रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर और में कह रहा है कि गिव द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विथ एल्काइन KMN4 सोल्यूशन। इसके बाद सेकेंड कह रहा है कि ब्रोमाइन इन CH2 विथ फिनॉल। थर्ड कह रहा है कि डाइल्यूट HNO3 विथ फिनॉल। तो यहाँ पर आपको इसकी रिएक्शन देनी होगी। तो आपको वीडियो के अंत में सभी के आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद 4 कह रहा है ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NOH। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है राइट डाउन द फंक्शनल आइसोमर्स
of carbonyl compound with molecular formula CH3 C3H6O, which isomer will react faster than HCN, and why? Explain the mechanism of reaction also. Will the reaction lead to the completion with the conversion of the whole reactant into the product at reaction condition? If a strong acid is added to the reaction mixture, what will be affect the concentration of the product and why? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, मेंशन द रिएक्शन अकरिंग एट एनोड कैथोड ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ मरकरी सेल। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाई डज द वोल्टेज ऑफ मरकरी सेल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द इट्स ऑपरेशन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कह रहा है haloarenes are less reactive than haloalkanes and haloalkenes explain। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको यहाँ पर वीडियो के अंत में सभी के सलूशन को देखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेक्शन डी आता है हमारा। तो सेक्शन डी में यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट ना आए। तो यहाँ पर सभी को आपको क्वेश्चन के आंसर पढ़ने हैं, जहाँ पर जो यहाँ क्वेश्चन लिखा है इसको आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अधिक समझ में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, आप वही और वाला है, आप इसको पढ़ेंगे। ये भी हमारा पैसेज है यानी पैराग्राफ है, इसको आपको पढ़ना होगा। इसके बाद यहाँ से हमारा इसको भी सभी आंसर, इसको आप आंसर को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर आप इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी आप फिलहाल में सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से रीड कर लीजिए सभी को। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन ई आता है। तो सेक्शन ई में आपको क्या करना है, सभी के आपको यहाँ पर आंसर लिखने हैं वन शब्द में। तो यहाँ पर यानी वन वर्ड में लिखना तो काफ़ी ये हार्ड हो जाता है लिखने के लिए। तो यहाँ पर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर सुनते जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है व्हाट आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एसिड बेस शुगर एंड फास्फेट ग्रुप। क्या लिखेंगे, एसिड बेस, फिर आप लिखेंगे शुगर एंड फास्फेट ग्रुप। तो ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड वाला कह रहा है नेम द बेस प्रेजेंस इन आरएनए, विच वन ऑफ दीज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डीएनए में कौन कौन से बेस पाए जाते हैं, हमारा पाया जाता है यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन। इसके बाद कह रहे हैं विच वन ऑफ दीज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर हमारा होगा यूरेसिल। यूरेसिल इज वन ऑफ दीज नॉट प्रेजेंट डीएनए। तो क्या होगा, यूरेसिल। इतने का आंसर क्या होगा, यूरेसिल। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा थर्ड कह रहा है ड्यूरिंग कर्डलिंग ऑफ मिल्क व्हाट हैपन्स टू शुगर प्रेजेंट इन। तो यहाँ पर आपको आंसर सुनना होगा द मिल्क शुगर लैक्टोज इन कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड बाय बैक्टीरिया ड्यूरिंग कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ना होगा खुद से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी आप पढ़ेंगे, 6 भी पढ़ेंगे, 7 भी आप सभी को ऐसे पढ़ लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा आता है 32। यहाँ पर इसको आप लोगों के आईपीएससी नेम लिखने हैं। तो आईपीएससी नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप लोग सभी लोगों को वीडियो के अंत में अभी बस आपको जस्ट आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर शो होने वाले हैं, तो आप इसको वहाँ पर देख लेने सभी के आंसर। हमें आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। अब हम सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर एक साथ आपको दिखा दे रहे हैं कि किस में क्या उत्तर था। तो यहाँ पर आप सभी प्रश्नों के उत्तर, यहाँ पे सेक्शन बी से आप सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेंगे, कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होगा आपको यहाँ बाकायदा दिख रहा होगा। वीडियो को पॉज करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को आराम से पॉज करना है और सभी प्रश्नों को देखना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट है, यहाँ पर 21 का सेकेंड। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन सी आता है। तो सेक्शन सी में हमारा क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर आपको शो हो रहा है, इसका हमारा आंसर होगा 0.31। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। क्वेश्चन नंबर 23 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसको आपको ध्यान भी रखना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24।
तो क्वेश्चन नंबर 24 भी आप देख लीजिए किस प्रकार से मैंने बताया था, तो यहाँ पर आपको सेम इसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 का और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर, ये आपको सारी रिएक्शन यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मतलब कि आ चुकी हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 28। इसके बाद यहाँ पर हमारा 28 का आंसर देख लीजिए। इसके बाद हमारा सेक्शन डी आता है। तो सेक्शन डी में आप उन लोगों को मैंने कहा था पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके आपको आंसर लिखने होंगे। तो यहाँ पर उसके सभी आंसर यहाँ पर शो हो रहे हैं, किस प्रकार से किसका क्या आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 है। 30 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा मतलब कि वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिल गए। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन ई आता है। तो सेक्शन ई हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान रखना। आप सभी प्रश्नों के सेक्शन ई के आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से किसके क्या आंसर होंगे। वीडियो को पॉज करना है, आराम से पढ़ना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ आप सभी प्रश्नों को आराम से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में भी आएगा किसके क्या आंसर होंगे। इसके बाद अथवा में दिया गया अथवा वाला भी आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर आपको रिएक्शन दी गई थी। तो ये रिएक्शन हमारे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको आपको तैयार कर लेना है। और वाला हो गया आएगा। इसके बाद आप सभी प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे प्रकार से देख लेना है। तो ये था हमारा आज का केमिस्ट्री का आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।